हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारे विज्ञान की बेटा 9th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 77 और जो हमारी डेट है वो है 25 जनवरी 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा अभी जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपचार के नियम के, जो उपचार होता है उसके नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। तो जवाब देती है कि संचारी रोग, जिसको हम संक्रामक रोग भी कहते हैं, और यह रोगाणु से होता है। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। मतलब जब भी क्या है, कोई जो किसी को भी क्या है संक्रामक रोग हो जाते हैं तो जो उसका शरीर है ना वो कुछ लक्षण दिखाते हैं, जैसे बुखार, सूजन, दर्द। ठीक है, तो डॉक्टर और जो चिकित्सक होता है रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। जो फिर वो क्या है, जो लक्षण देखता है उसी पे क्या है अकॉर्डिंग उसके इलाज करना शुरू कर देता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें आप उपचार के नियम बोलते हैं। उपचार के नियम क्या है? सबसे पहले रोग है उसके प्रभाव को कम करना। दूसरा है रोग के जब कारण पता लग जाए उसको ही समाप्त कर देना। तो पहला क्या है कि रोग के प्रभाव को कम करना। रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के डॉक्टर बीमारी के प्रभाव लक्षणों जैसे बुखार, सर दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। इस लक्षण आधारित उपचार राहत भी कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे किसी को उल्टी लग गई, बुखार हो गया, तो जो क्या है डॉक्टर एकदम क्या है लक्षण को देखता है और उसको दवाई दे देता है। जैसे आपको कई बार सिर में दर्द होता है तो आपको दवाई देते हैं आपके पेरेंट्स। ठीक है, बुखार होता है, दवाई देने के बाद आपको कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करो और आप क्या सही हो जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा रोगी को बेड रेस्ट मतलब पूरा आराम देने की सलाह दी जाती है, ताकि जो उसकी शरीर जब उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या है संरक्षण हो जाए और ताकि वो अच्छा महसूस करे। आपको भी लगता होगा जब आपका जी मचलाता है, उल्टी होती, तो आप कुछ देर क्या है आराम करते हैं तो आप क्या है सही हो जाता है। तो वो क्या है आपका रोग हो रहा है आपको उसके प्रभाव को कम करना। दूसरा है कि रोग के कारण को अगर पता लग गया उसको ही समाप्त कर देना। ठीक है, यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्ट के आधार अब क्या है रिपोर्ट आती है चिकित्सा जो रोगी की, उसके आधार पर जो है डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। अब जैसे कई बार होता है आपको, जैसे कोई फीवर लग रहा होता है आपको कई दिनों से, तो तब तो वो आपको दवाई दे देता है डॉक्टर, लेकिन वो क्या है आपका जो ब्लड निकालता है और उसको जांच के लिए भेजता है। अगर आपका कुछ आता है, टाइफाइड आता है या कुछ भी आता है, तो फिर वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस तरीके से वो आपको बता रखा है तथा उस रोग के मारने के दवाई औषधि लिखता है। इससे जो रोगी जो है पूर्ण तरह ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधि के प्रकार एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक औषधि जो जीवाणु होते हैं उनके उपचार के लिए होती है। एंटीवायरल विषाणु के उपचार के लिए होती है। एंटीफंगल जो कवक रोग के उपचार के लिए होती है। प्रोटोजोवल रोगाणु के उपचार के लिए, और कृमिनाशक औषधि होती है जो परिजीवी कृमि रोग के उपचार के लिए होती है। ठीक है, अब है एंटीबैक्टीरियल औषधि और एंटीबायोटिक क्या है? वह औषधि जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहा, जैसे पेनिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई। अब ये क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है? तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। मतलब किस तरीके से काम कर रहा है, जो सेल होती है, ठीक है, जो उसका जीवन चक्र होता है मतलब बैक्टीरिया का, वो भी उसको ही क्या है वो रोक देता है। ये जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में विभिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधि केवल बैक्टीरिया जनित रोग के लिए उपयोगी होती है, ना कि वायरस के लिए। आप सोचें कि आपको कोई वायरस बीमारी हो, जैसे आपको कोविड-19 हो रहा है, ठीक है, तो आप उसमें आपको एंटीबैक्टीरिया दे रहे तो आपको क्या है उस पर असर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक है कि एंटी वायरल औषधि बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि से क्यों ज़्यादा कठिन है। पहला क्या है कि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी ही जीवन प्रक्रिया की जो मशीन होती है, मतलब हमारे अंदर घुस के हमारा ही सब कुछ वो यूज़ करता है। इसी वजह से क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध है, लेकिन इनके बावजूद भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या है एंटीवायरल जो
जो दवाइयाँ हैं वो बना दी हैं। जैसे आप कोविड-19 का देख लो, जो उसकी जो है इंजेक्शन आ चुका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोगों का इलाज करने के दो तरीके कौन से कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये रे? फर्स्ट, रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण को समाप्त करना। ये हमारे दो कारक है, आप ये लिख लेना तरीके हैं। फिर एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है, ये क्या है हमने अभी पढ़ा, और ये कैसे काम करता है कि उसके जीवन जैव रासायनिक प्रक्रिया के चक्र को ही वो क्या है ख़त्म कर देता है। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है कि एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से कठिन क्यों है, ये रहा हमने। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संचारी रोग क्या होता है, जिसको हम संक्रामक रोग भी कहते हैं, इनके 3 बताओ। तो हम ये यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि वे रोग जो रोगाणु द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुँच जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग या संचारी रोग कहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, निमोनिया, चेचक और क्षय रोग, ठीक है। ये आप यहाँ से देख के लिख लें। तो बच्चों हमारी क्या है वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और किस तरीके से समझ में आई, ठीक है बच्चे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बेटा हिट कर लेना। और जो बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं उनके तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए।